ओके सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू, थैंक यू, के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सर सबसे पहले जॉनर को कितना एंजॉय कर रहे हैं, जो थ्रिलर जॉनर है उसको, उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरह की सीरीज होने वाली है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सैफ है, या जयदीप सर है फिल्म के अंदर। नहीं, दिस इज़ अ फिल्म एक्चुअली। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। और सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका उनका आइडिया था। ही ब्रॉट मी ऑन टू टू टेक ओवर द फिल्म। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर जब फिल्म के बारे में, जब सिद्धार्थ भाई ने पहली बार आपको बताया था, क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत सारे शेड्स मैंने जितना प्रोमो में देखा, बहुत सारे शेड्स हैं, सैफ नहीं, है, इट्स जयदीप है। सी सिद्धार्थ आनंद इज द स्टॉलवर्ट। ये जॉनर का तो ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी कहानी चूज़ की थी, एंड ही वांटेड टू प्रोड्यूस इट अंडर हिज बैनर। नेटफ्लिक्स था, सैफ अली खान, जयदीप अलावत। आई मीन, इससे बेटर तो मेरे लिए कुछ होगा नहीं। सो आई वॉज ब्रॉट ऑन टू दिस फिल्म बाय सिड। सो आई थिंक एवरीथिंग, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सिड फॉर ट्रस्टिंग मी विद सच अ फिल्म। ऑल्सो सर आपसे जानना चाहूँगा, द बिग बुल के बाद मैंने देखा ओटीटी में बहुत कुछ, मतलब आपने रुझान किया है खुद का, कितना एंजॉय कर रहे हो ओटीटी को आप? नहीं, ओ टी टी तो इज़ बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। तो एक हकीकत है वो। तो देर आर सर्टन फिल्म्स दैट आई मेक। मैं नहीं देखता हूँ कि ये ओ टी टी है के लिए है या थिएटर के लिए है। आई ट्राई टू डू द बेस्ट जॉब एज आई कैन। थिएटर एंड ओ टी टी इज़ आइदर डिसाइडेड, पहले से डिसाइड हो जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स का ये पहले से डिसाइडेड था विद आई थिंक विद द प्रोडक्शन हाउस। बट इवन मेरी जो फिल्म थी विस्फोट, वो पहले से डिसाइडेड थी। बिग बुल हमने बनाई थी थिएटर के लिए, लेकिन तब कोविड आ गया, कोविड आ गया था। तो ओ टी टी पे आ गई। तो आई थिंक ओ टी टी इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, एंड दैट डिसीजन आई थिंक इज़ अप टू द प्रोड्यूसर। आई ट्राई टू मेक द फिल्म एज बेस्ट एज इन द वे आई कैन। राइट। ऑल्सो एक नया एक्सपीरियंस भी है ओटीटी का, और क्या मतलब जैसे मैंने पहले पूछा कि कितना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्टर को फ्रीडम भी मिलता है एक्सप्लोर करने का ओटीटी के थ्रू। नहीं, फ्रीडम तो देखो, मैं तो एक फ़िल्म को एज अ फिल्म ही देखता हूँ। तो इसमें जितना फ्रीडम मिलता है वो ही मिलता है पूरा। स्पेशली व्हेन यू आर प्रोड्यूसर्स लाइक सिद्धार्थ आनंद एंड ममता आनंद बैकिंग यू एंड बैकिंग अ फिल्म, दे गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू अस। एंड एक लाइक मैं बोलता हूँ, सिद्धार्थ आनंद ये फिल्म का एक नॉर्दर्न स्टार है, गाइडिंग लाइट। राइट। सो उसके विजन में एंड विथ हिम, डिस्कसिंग विथ हिम, आई लर्न अ लॉट। बट टू ब्रिंग स्केल, गाने, ये वो जो समथिंग दैट आई लव डूइंग, लार्जर देन लार्जर लाइफ। देन लाइफ, जैसे मैंने प्रिंस में किया था हाँ। मेरी फिल्म में। तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिला कि उसके बाद एक ऐसी फिल्म का पार्ट बनने में, तो आई हैव जम्प्ड ऑन इट। राइट। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सैफ, जयदीप सर? I mean, these guys are just unbelievable actors. Yeah, you know. I mean, Saif Ali Khan is just magic on screen, and the 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 performance that Jaideep can do is an eye opener. Really amazing, amazing. And Nikita has been amazing in this film. So has Kunal Kapoor. एक बहुत अलग रोल में है वो भी। तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ समथिंग न्यू टू गिव इन दिस फिल्म, टू शो इन दिस फिल्म, विच इज़ अमेजिंग। कुलभूषण जी भी हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे, बाकी भी कास्ट बहुत अच्छी है हमारे साथ में। तो आई थिंक इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल द कास्ट। बट ऑफ कोर्स जयदीप एंड सैफ आर जस्ट, इट वाज जस्ट अ प्लेजर जस्ट वाचिंग देम। सर ऑल्सो मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था जिसके अंदर कुछ पार्ट प्री शूट भी करने पड़े थे फिल्म के, उसके बारे में अगर कुछ बताया सर आपने So तो। I was पहले there was one director, and after that सिद्धार्थ brought me on, क्योंकि उनको उनके माइंड में थोड़ी ज़्यादा स्केल चाहिए थी, थोड़े he wanted to bring more songs in it, and that vision of his he wanted to, so then I was brought on. और then I came, then हमने थोड़ा रीराइट भी किया, थोड़ा रीवर्क किया सीन्स को, उसको स्केल दिया, उसके गाने डाले, वैसे करके एक स्लाइटली लार्जर देन लाइफ फिल्म दैट सिद्धार्थ हैड इन हिज माइंड एज अ विजन, वो हम लोग आई कुड अचीव दैट। राइट। सर ऑल्सो आपने बहुत सारी न्यूज़ में सुना भी होगा इसके बारे में कि इन दिनों फिल्में अच्छा नहीं कर रही है, लोग थिएटर में नहीं पहुंच रहे। एज अ डायरेक्टर क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, और क्या ऐसा करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को, और कैसी फिल्में होनी चाहिए? क्योंकि अगर कंटेंट ड्रिवन सिनेमा हो, जैसे छावा की अगर बात करें रिसेंटली,
थिएटर में पहुंची थी ऑडियंस, 1000 करोड़ का बिजनेस भी किया, क्या कहना चाहेंगे सर एज अ डायरेक्टर? एक्चुअली देखो, देर आर मैनी मल्टीपल रीजंस है इस चीज़ के लिए. इट्स नॉट जस्ट वन. एक ऐसा नहीं कि एक ये चीज़ है अगर इसको ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा. मल्टीपल रीजंस है. आई थिंक आफ्टर कोविड हैबिट्स चेंज हुए, लोग इतना एक्सपोज हो गए कंटेंट से. दे सॉ सो मच कंटेंट, इंटरनेशनल कंटेंट देखा, इंडियन कंटेंट देखा, दैट देयर उनकी जो एक बार थी पिक्चर देखने की कंटेंट की, वो रेज हो गई. प्लस उनको एक घर के अंदर कंफर्ट में भी चीज़ें मिलने लगी. सेकेंडली, आई ऑल्सो वुड से द कॉस्ट ऑफ वॉचिंग अ फिल्म इज़ नॉट एज चीप. पहले हम लोग कॉलेज में होते थे तो पिक्चर चले ही जाते थे, ऐसे अच्छी हो बुरी हो बाद में देखेंगे. पहले जाके देखते थे, फिर देखते हाँ ठीक थी, अच्छी थी, अगर बहुत अच्छी हुई तो वापस जाते थे. अब जब तक 4 लोग आपको बोलेंगे नहीं कि माइंड ब्लोइंग फिल्म है, आप जाओगे नहीं, बिकॉज बिकम एक्सपेंसिव. इट्स नॉट अ, जो हमारे मासेस थे वो थोड़े एलिमिनेट हो गए हैं क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई है. तो लोग फिर या तो वेट कर लेंगे उसके लिए, 1-2 महीने में आ जाती है पिक्चरें, 2 महीने में OTT. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए. कंटेंट तो है ही है, बट इतने सारे अदर फैक्टर्स हैं जो शायद एक ठीक ठाक भी अच्छी पिक्चर हो, उस अनलेस यू मेड अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, only that is working. But there are good films also. So I feel that जो पहले हम जाके देखते थे, नहीं अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी है, but everything doesn't have to be a शोले, you know. तो वो जो चांस हम पहले देते थे और जो एंजॉय करते थे फिल्म्स को, वो थोड़ा बिकॉज ऑफ, आई थिंक बिकॉज ऑफ द बजट्स एंड द मनी ऑफ दैट पीपल हैव टू स्पेंड. इतने महीने में कितनी पिक्चरें देखेंगे, इतनी महंगी पिक्चरें हैं. सो आई मीन थिएटर्स आर लिटिल, सो आई थिंक वी नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मिड रेंज थिएटर जहाँ मासेस हम वापस ला पाएँ. सो आई थिंक दैट ऑल्सो इज़ अ बिग रीज़न. सर और एक इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि सुपरस्टार एरा जो था पहले, सलमान, शाहरुख, आमिर खान, वो एरा खत्म हो रहा है और अब कंटेंट की तरफ जब से कोविड आया है लोग थोड़े स्मार्ट हो गए कंटेंट को लेके, OTT पे बहुत सारे कंटेंट देख चुके हैं लोग, तो कहना चाहेंगे सर उसके बारे में कुछ आप? सॉरी, अब वापस एक बार. जो सुपरस्टार एरा है, जैसे पहले सुपरस्टार्स की जी. फिल्में लोग देखते थे कि भाई ये स्टार की फिल्म रिलीज हो रही है तो देखनी है, लेकिन अब लोग कंटेंट जिसमें अच्छा होगा वो फिल्म देखने जा रहे हैं, तो उस बारे में अगर क्या सोचते हैं एक आप सर? बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि कंटेंट पे इतना वेटेज आज दे रहे हैं. आज एक स्क्रिप्ट राइटर और एक को बहुत महत्व मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. देखिए, जब आप एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा कंटेंट लेके उस पर एक सुपरस्टार डालेंगे तो सोने पे सुहागा निकलेगा. सो आई डोंट थिंक कि वो तो हमें कभी भूलना ही चाहिए था कि बस एक सुपरस्टार पिक्चर में है तो हम जाके ब्लाइंडली इन, वो नहीं होता है. पीपल हैव matured a little more, audiences have changed a bit. So I think content तो करेक्ट होना पड़ेगा आपका. फिर उसके ऊपर एक सुपरस्टार आ गया तो then there is sky is the limit. सर अगर आपकी फिल्में देखें, आपका एक टच दिखता है फिल्म के अंदर, वो प्रिंस हो या फिर द बिग बुल हो. लोगों ने ऑलरेडी स्कैम 1992 देखी थी, लेकिन बिग बुल फिर भी मैंने देखी क्योंकि आपका टच उसमें बहुत इम्पोर्टेंट. क्या मतलब ऐसी खास बात होती है जब आप किसी भी फिल्म को ऑन बोर्ड आते हो या फिर साइन करते हो सर? स्क्रिप्ट मेन स्क्रिप्ट होती है. बट जूल थीफ में देयर वाज लॉट मोर. स्क्रिप्ट तो अच्छी थी ही, बट सिद्धार्थ आनंद, ममता आनंद, big reason for me to come on board because I knew there are producers who will back this till the end. And उनका खुद का विजन इतना बड़ा है तो इट अलाउज मी कि मैं जब कुछ बोलता हूँ कि ऐसा होना चाहिए तो वो आके और ऐड करता है. तो वैसे प्रोड्यूसर्स मिलने बहुत डिफ़िकल्ट है. सो दैट वाज अनदर मैसिव. एंड ऑफ कोर्स द स्टार कास्ट, आई मीन कौन मना करेगा इन अमेजिंग स्टार्स के साथ काम करने के लिए. तो आई थिंक ओवरऑल एज अ पैकेज, script for me is always the first, but in Jewel Thief there were so many other things that came together for the film. Also, जैसे आपने कहा कि सिद्धार्थ सर की जितनी भी फिल्में होती है लार्जर देन लाइफ होती है, तो एज अ डायरेक्टर आपको एक फ्रीडम भी मिला कि उस रेंजर की फिल्म बन रही है तो मुझे भी फ्रीडम है ताकि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ और भी चीज़ें ऐड कर पाऊँ इसके अंदर. No, 100% फ्रीडम मिला, बट गाइडेंस भी मिला. सो विच इज़ एन अमेजिंग थिंग. क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं तो ही ऑब्वियसली रिस्पेक्ट्स
the craft and the job of a director. तो वो तो था ही, but because ये genre में he is the number one in this country, I also learned a lot from him. बहुत सीखने भी मुझे मिला. और जिस तरीके से उन्होंने, आई वुड से इट्स अ लवली कोलैबोरेशन, एक रियल प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कोलैबोरेशन इसमें हुआ है, जहाँ प्रोड्यूसर्स ऑल्सो एज इन्वॉल्व इन द फिल्म एज द डायरेक्टर. एंड आई थिंक तभी जाके पिक्चरें अच्छी बनती है, जब सब at all aspects and everybody is so involved in the film. And of course then we have a great platform like Netflix, जिसपे you know they also bring a lot to the table. So it was very सर ऑल्सो और एक चीज़ जानना चाहूँगा ऑन अ पॉजिटिव वे, कि आप भी डायरेक्टर हैं, सिद्धार्थ सर भी डायरेक्टर है, क्या जी. क्रिएटिव डिफरेंसेस होते थे? मतलब आप कुछ और सोच रहे हो, उनकी सोच ऑफ कोर्स अलग होगी किसी सीन को लेके या फिर चीज़ को लेके, अगर उस बारे में क्या हेल्दी डिस्कशन होती थी सर? आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, हेल्दी डिस्कशन. तो ये तो होना ही चाहिए. एक पॉइंट ऑफ व्यू तो दोनों का सेम हो ही नहीं सकता. हर आदमी जब एक स्क्रिप्ट पढ़ता है या जो रिटन, उसका एक अपना विजन होता है, राइट? सो एवरी डायरेक्टर विल हैव दिस. आप ये, मैं एक स्क्रिप्ट 10 डायरेक्टर को दूँ, आप 10 अलग पिक्चरें देखेंगे. सो आई थिंक दैट वो तो होना ही चाहिए, और वो हुआ भी, और बहुत अच्छी तरीके से भी हुआ. सो एज आई सेड, वो कोलैबोरेटिव एफर्ट हुआ. बट उसमें मुझे एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिला एक्चुअली, बिकॉज ही इज़ द चैम्पियन ऑफ दिस जॉनर. तो कभी कभी इवन वेयर आई फेल्ट इट वॉज इन अ सर्टन वे, so certain times he accepted, but a lot of times I also got to learn that what is he talking about, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं और क्या ऐसा बोल रहे हैं. So yeah, so that was very good. तो वो एक, I think that collaboration was very very good. But difference तो होना ही चाहिए, नहीं तो grow कैसे करेंगे? You know that points of views have to come on a table. सर जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें एज ए डायरेक्टर सीखी आपने, कोई एक चीज़ जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में उसको ध्यान रखेंगे? तो मैं काफ़ी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करूँगा. आई थिंक आई हैव लर्नड लॉट फ्रॉम हिम. एक स्केल, एक स्टोरी टेलिंग पैटर्न, एक थॉट प्रोसेस, उसका शार्पनेस एंड इन्वॉल्वमेंट. आई थिंक इवन इफ़ आई प्रोड्यूस समथिंग, या मैं अगर डायरेक्ट भी करूँ, वो जो एक एनर्जी और जो डालता है, एक जो भी चीज़ करता है उसमें, एंड द शार्पनेस दैट ही हैज़, वो तो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे है इसमें से. सो इट्स अमेजिंग. आई गॉट टू वर्क विद अ वेरी वेरी अमेजिंग फिल्म मेकर. फाइनली सर बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं और जो ऑडियंस बहुत जल्दी देखने वाली है? प्लीज़ गो एंड वॉच जूल थीफ ऑन नेटफ्लिक्स. 25 तारीख अप्रैल को आ रही है. यू विल रियली इन्जॉय, ट्रस्ट मी. आप बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत फ़न है. पॉपकॉर्न लेके बैठिए दोस्तों के साथ और इन्जॉय करिए. बहुत अच्छी पिक्चर है, अमेजिंग एक्टर्स हैं, एंड दे ब्रॉट अ लॉट ऑन स्क्रीन, सो यू विल एन्जॉय इट अ लॉट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. या